नमस्कार साथियों, मैं कुमकुम गंगवार एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपनी कहानी सौत भाग 2 सुनते हैं आज हम। उसे याद आता है कि उसने रात कुछ खाया ही नहीं। वह माँ से खाना मांगती है। माँ कहती है, कल की बात याद है ना? हाँ याद है, आज दिन भर यहीं रहना है। माँ की बात मानकर मीनल घर पर रह जाती है, परंतु उसका मन घर पर नहीं लगता। रह रह कर उसकी आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं। घर के बाहर बच्चे चक्कर लगाते हैं, कहीं मीनल दीदी मिल जाए। पहला बच्चा, अरे ये मीनल दीदी भी ना आज माता जी की आज्ञाकारी बन गई हैं। दूसरा, आज दीदी नहीं आने वाली। तीसरा बच्चा, दीदी नहीं आई तो खेल का मज़ा भी नहीं आएगा भाई लोगों। अरे चुप करो, यहाँ तो वैसे ही माथा गरम है, बेवजह की चींची मत करो। तभी दरवाज़ा खोलकर मीनल की माँ बोलती है, अगर एक भी बच्चा यहाँ दिखा तो खैर नहीं, फटाफट जाओ यहाँ से। बच्चे ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सींग। मीनल घर के बाहर कम जाती और घर के अंदर ज़्यादा रहती है। उसने घर के सारे गृह कार्य भी सीख लिए। मीनल का 10वां भी हो चुका है। घर के काम में वह हाथ बटाने लगी। मीनल के हाथ में जादू है। विभिन्न प्रकार की चित्रकारी, कढ़ाई आदि से बनाए गए सामान भी बाजार में हाथों हाथ बिक जाता है। मीनल के कार्य से न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी प्रसिद्धि हो जाती है। बापूजी, रमेश चाचा की दुकान से मोटी ऊन, रंग बिरंगे धागे, मोती, गुलाब के 5 फूल ले आना। बापू, अच्छा लेता आऊँगा। राहुल को भी साथ ले चलता हूँ, तुम्हारी और उसकी किताबें भी आ जाएंगी। 12वीं की कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। मीनल, हाँ हाँ ले आइए अपने लाडले के लिए, और इसको भी साथ ले ही जाइए। बापूजी और राहुल बाजार चले जाते हैं। मीनल घर के कार्यों में व्यस्त हो जाती है। गिफ्ट सेंटर दुकान, बापूजी यही दुकान है, इससे ही ले लो ना जीजी का सामान। ना बेटा, वो अगली वाली दुकान से लेते हैं, चल ज़रा। दुकानदार, आइए बाबूजी, आज क्या मंगाया है बिटिया ने? वैसे तो उसके हाथ में जादू है, जिस चीज़ को छू ले हाथों हाथ बिक जाए। बाबू, वह तो है, बहुत चंचल और होशियार रही है बचपन से। ज़रा यह कागज़ पर लिखा सामान है, ई दे दो। दुकानदार, ठीक है, आप बैठ जाइए ज़रा। जी। सोहना, सोहना, ओ सोहना, ज़रा ये सामान जल्दी से निकाल दे। सोहना सारा सामान निकाल कर मालिक के हाथ में दे देता है। बाबूजी, सामान 1000 रुपये का हुआ, ये लीजिए आपने पैसे। बाबूजी अपने हाथ में सामान लेते हुए उसका मूल्य चुका कर वहाँ से निकल जाते हैं। ऐ राहुल, ज़रा किताब की दुकान पर चल, तुम्हारी दीदी की किताबें ले लें। बाबू, ज़रा 12वीं और 7वीं की किताब निकाल दो भाई साहब। दुकानदार किताबें निकाल कर देता है। जी, सारी किताबों का मूल्य 5000 रुपये है। इतनी महंगी किताबें?